जनक के समय में ऐसी बात हुई। एक युवक ने अपने गुरु से पूछा कि अब मैं सत्य की अंतिम खोज करना चाहता हूँ तो कहाँ जाऊँ। उसके गुरु ने कहा, हमारे राज्य का जो राजा है उसके पास चले जाओ। वह युवक बोला, राजा के पास? किसी साधु के पास भेज दे तो समझ में भी आता, लेकिन गुरु ने कहा है तो वह गया। जब वह वहां गया और राजमहल में पहुंचा तो उसने देखा वहां शाम को बड़ा आयोजन था और बड़ी वेश्याओं के नृत्य चलते थे, बड़ी शूरा ढाली जाती थी और जनक उनके बीच बैठा था। वह युवक सोचा, ये क्या पाप में आ गया और यहाँ कैसे ब्रह्म ज्ञान और सत्य का पता चलेगा। लेकिन भेजा था गुरु ने तो खड़ा रहा। जब सारा समारोह समाप्त हुआ तो राजा की यह स्थिति देखकर उसका मन नमस्कार करने को भी नहीं हुआ। वह खड़ा ही रहा। खुद जनक ने नमस्कार किया और कहा, युवक कैसे आए हो? उस युवक ने कहा, आया तो था किसी ख्याल से, लेकिन अब तो कहना भी गलत है जो देखा आंख से। अब आपसे ये कहना कि मैं सत्य खोजने आया था आपके पास बड़ा बड़ा भद्दा मालूम होता है। मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती, विचार भी नहीं उठता। जनक ने कहा, अब आ भी गए हो तो रात कम से कम ठहर जाओ, सुबह वापस लौट जाना। ठीक ही है, यहाँ कहाँ सत्य मिलेगा, रात हो गई है। वह युवक ठहर गया। उसे अच्छे भोजन कराए गए, उसे बिस्तर पर लिटाया गया। लेकिन जब जनक उसे बिस्तर पर छोड़कर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस बिस्तर पर वह सोया है छत से दो नंगी तलवारें बिल्कुल कच्चे धागे से लटकी हुई हैं। वह नीचे बिस्तर पर है, ऊपर वे नंगी तलवारें कच्चे धागे से लटकी हुई है, इतनी ऊंची है कि उनको निकाल कर भी नहीं रखा जा सकता। और उसी बिस्तर पर उसे सोना है। कमरे में और कोई जगह भी नहीं। जनक बाहर से दरवाजा बंद कर गया। अब बड़ी मुसीबत हो गई। वह करवट भी नहीं लेता, पड़ा है चुपचाप, देख रहा है कि वह कब गिर जाए। जरा सा हवा का झोंका आ जाए तो तलवारें नीचे गिर जाएं। रात भर आंख नहीं झपी, रात भर सजग पड़ा रहा कि कहीं तलवारें ना गिर जाएं। वह जनक आया और उसने कहा, रात नींद तो ठीक आई, कोई बिस्तर में असुविधा तो नहीं हुई, कच्छ ने कोई दिक्कत तो नहीं दी, कोई तकलीफ तो नहीं थी? वह युवक बोला, कुछ पता नहीं कच्छ कैसा था, बिस्तर कैसा था और नींद आई ही नहीं, इसलिए नींद आई कि नहीं यह सवाल नहीं है। जनक ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, ये दो नंगी तलवारें रात भर सजग किए रही, होश बना रहा भीतर कि अगर जरा सोया तो मृत्यु निकट है। जनक ने कहा, रात जब वो नृत्य में बैठा था और जब वेश्याएं नाचती थी तब तलवारें मेरे ऊपर लटकी थी। वे तलवारें तुम्हें दिखाई नहीं देती। अभी युवक हो, अभी वृद्ध की आंखें नहीं मिली। जैसे जैसे वृद्ध होने लगा हूँ वैसे वैसे तलवारें हर वक्त लटकी रहेंगी और धागा बहुत कच्चा है, इतना कच्चा है कि आज तक हमेशा ही टूटता रहा है और हर आदमी पर आखिर में टूट ही जाता है। तो इसलिए नाच देखता था, लेकिन नाच में था नहीं। जैसे रात तुम सोए थे लेकिन सोए नहीं थे। जनक ने कहा, ऐसी सजगता 24 घंटे बनी रहे। ऐसी सजगता का नाम अमूर्छित जीवन व्यवहार है। ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कर सकेगा। ऐसी सजगता का नाम अमूर्छित जीवन व्यवहार है। ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कर सकेगा। ऐसा सजग व्यक्ति कुछ भी, जिसको हम पाप कहें, जिसको हम बुरा कहें, ऐसा उससे असंभव हो जाएगा। अमूर्छित आचरण ही जीवन में धर्म को प्रतिष्ठा देता है और गति देता है। ये दूसरा महत्व है।